हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निखरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर कच्छ कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे गेन ऑन आईपीओ लिस्टिंग पर कितना टैक्स आता है। तो देखो, सबसे पहले बताऊं, न्यू बजट में जो गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे सारा रिबेट हटा लिया है। तो अगर आपका कोई भी आईपीओ लिस्टेड होता है, आप उसको सेम डे या विद इन 1 ईयर सेल करते हैं, तो डायरेक्टली आपको एज पर न्यू बजट 20% टैक्स एप्लीकेबल होगा। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं चलता, तो आपको बताऊं, गवर्नमेंट आपका हर एक ट्रांजेक्शन ट्रैक कर रही है। आपको जो भी लिस्टिंग होती है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर एआईएस के अंडर रिपोर्ट होती है। उसमें जब आप अपनी एआईएस रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपका एक कॉलम होगा सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो उसमें आपके सारे ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होंगे। उसमें आपका डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल्स, क्या अमाउंट था, परचेज अमाउंट, क्या सेल अमाउंट था, उस पर सारा गेन और लॉस बताया गया होता है। ये सारी चीजें जो भी गवर्नमेंट सब्सिडरीज हैं, जैसे सीडीएसएल, एनएसडीएल, के फिनटेक, सभी लोग ये इनकम टैक्स को रिपोर्ट करते हैं ईयर एंड पर, किस पेन पर क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में सेल कर देते हैं तो आपको पता है फ्लैट 20% लगेगा टैक्स और उसमें आपको कोई रिपोर्ट मिलेगा। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हैं तो आपको पता है उसमें 1.25 लाख की लिमिट है। उसके ऊपर जो भी अमाउंट आएगा उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। आपको बताऊं, जैसे आईपीओ लिस्टिंग की लिमिट नहीं है, ये आपकी ओवरऑल लिमिट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की 1.25 लाख रुपए। इसमें आपका प्रॉपर्टी सेल, अदर सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड यूनिट भी आपका इंक्लूड हो जाता है। और आपको बता दूं, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो देखो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, और 5 लाख तक की इनकम में आपको रिबेट मिल जाएगा, तो आपको कोई टैक्स नहीं आएगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। और हाँ, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको रिबेट मिलता है। जो पहले 25,000 का था वो भी न्यू बजट के बाद 20,000 हो गया है। हाँ, लेकिन इसमें आपको बताऊं, जो स्पेशल रेट की इनकम है वो काउंट नहीं होगी। मतलब आपकी स्पेशल रेट की इनकम को स्पेशल रेट से आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, ये रिबेट उसमें रिबेट से वो माइनस नहीं होगी। और हाँ, आपको बता दो, जब भी ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो आपका आईटीआर, जो भी शेयर्स की सेल करता है तो उसका आईटीआर 2 या आईटीआर 3 एप्लीकेबल होता है। सैलरीड के केस में आईटीआर 2 और बिजनेस के केस में आईटीआर 3 एप्लीकेबल होता है, तो वो फाइल कर सकते हैं। आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। इसमें एक बेनिफिट है, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो आपने आईटीआर फाइल किया तो आपको उसका कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिल जाएगा। देखिए, आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने 8 ईयर तक फॉरवर्ड हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है, जो भी आपका होता है। तो आपका लॉस है तो भी आप आईटीआर फाइल करिए, जिससे आपको ये कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिले। जब भी फ्यूचर में आपको इनकम अर्न करें तो उसमें आप ये सेट ऑफ करके ही टैक्स भर सकते हैं। कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा भी प्रोफेशनली इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपको कभी भी कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना या इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी कंसल्टिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सारी कंसल्टिंग पेड रहेगी, तो आप व्हाट्सएप पे करिए, आपको रिप्लाई आएगा। हमारी कच्छ कंसल्टेंसी को फॉलो भी करिए सोशल मीडिया पर। हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सभी पर कच्छ कंसल्टेंसी नाम से है। एंड फाइनली, थैंक यू।